गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं रीडिंग फर्स्ट पैट्रियोटिज्म का पार्ट 2। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था कि दादाजी जो है वो नैना और अजीत को पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति के बारे में कुछ बातें बता रहे थे कि देश के लिए शहीद हो जाना, मर मिटना या जेल जाना ही देशभक्ति नहीं है, बल्कि और छोटे छोटे कार्यों से भी हम अपना देशभक्ति शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रगान के प्रति अपना सम्मान, राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रभाषा के लिए हमारा सम्मान, ऐसे कुछ छोटे बातों से भी हम अपना देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सिनेमा हॉल में कुछ दिन तक जब मूवी ख़त्म होता था तो वहाँ पर राष्ट्रगान चलाया जाता था, किंतु उस राष्ट्रगान के बीच में ही लोग शोर मचाते हुए हाल को आधे बीच में ही छोड़ करके चले जाते थे। तो ये देख करके शासन ने निर्णय लिया कि राष्ट्रगान को सिनेमा हॉल में चलाना बंद कर दिया जाए। आगे नाना जी ने बताया कि आप लोगों को, आप दोनों को मैं देशभक्ति के बारे में अधिक बताने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। तो इस बात को सुन करके अजीत ने कहा, याहू नाना जी, टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। अजीत ने चिल्ला करके कहा, याहू नाना जी टेल मी ए स्टोरी, आप मुझे कहानी बताइए अबाउट ड्रैगन्स, किसके बारे में कहानी बताइए? ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, ड्रैगन और डायनासोर के बारे में कहानी बताइए मुझे। नो अजीत, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल। नाना जी ने कहा, नहीं अजीत, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, अ स्टोरी, एक कहानी, ऐसा कहानी बताऊंगा, अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, मैं तुम्हें वास्तविक लोगों के बारे में, रियल पीपल, वास्तविक लोगों के बारे में कहानी बताऊंगा, एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, और उनके रियल प्रॉब्लम्स, उनके वास्तविक समस्याओं के बारे में कहानी बताऊंगा। बट नॉट टुडे, परंतु आज नहीं। दिस संडे, इस संडे को आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा? फॉर अ पिकनिक, एक पिकनिक में, टू ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में पिकनिक पर ले जाऊंगा। अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो कि यहाँ से कितनी दूरी पर है? 100 किलोमीटर्स। अराउंड के आसपास, लगभग 100 किलोमीटर यहाँ से एक गांव है, वहाँ पे मैं तुम दोनों को एक पिकनिक पर ले जाऊंगा, घुमाने ले जाऊंगा। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाई नाइट। वी विल स्पेंड मतलब होता है बिताना, व्यतीत करना, गुजारना। वी विल स्पेंड द डे, हम वहाँ अपना पूरा दिन बिताएंगे, एंड रिटर्न बाई नाइट, और रात तक वापस चले आएंगे। फिर है, ऑन संडे, जब संडे का दिन आया, नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। अर्ली मतलब सुबह, जल्दी। अजीत, नैना और नाना जी तीनों अपने पिकनिक के लिए सुबह सुबह जल्दी से निकल पड़े। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमपेट, ये गांव का नाम है हिमपेट। उन्होंने अपना पहला ट्रेन हिमपेट नामक गांव के लिए पकड़ा। 2.5 hours लेटर, 2.5, 2 और आधा मतलब ढाई, लेटर मीन्स बाद में, 2 और आधे घंटे के बाद मीन्स 2.5 घंटे के बाद, दे फाउंड देमसेल्स, वे स्वयं को पाए। कहाँ पर पाए? एट अ टीनी डस्टी एंड रेलवे स्टेशन। टीनी मतलब बहुत छोटा, डस्टी मतलब गंदा, धूल युक्त। रेलवे स्टेशन, एक बहुत ही छोटे और धूल युक्त या गंदे रेलवे स्टेशन पर वे पहुँचे। दे गोट डाउन, गेट डाउन मीन्स उतरना, सेकेंड फॉर्म गोट डाउन, वे उतरे। एंड स्टेप्ड आउटसाइड मतलब बगल में खड़े हो जाना, हट करके खड़े हो जाना। दे गोट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड, वे ट्रेन से उतरे और बगल में खड़े हो गए। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन,
वेल बिल्ट मतलब सुदृढ़ व्यक्ति, जिसे अच्छे से बनाया गया हो भगवान के द्वारा। अ लार्ज वेल बिल्ट मैन, एक बहुत बड़ा सा सुदृढ़ व्यक्ति जो कि हिष्ट पुष्ट दिख रहा था, है ना। वेल बिल्ट मैन, वियरिंग जो कि पहना हुआ था, वियर मतलब पहनना, जो कि पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, अ वाइट धोती एंड कुर्ता, एक सफ़ेद धोती और कुर्ता। एंड स्पोर्टिंग, और लगाया हुआ था, क्या लगाया हुआ था, अ ह्यूज टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, और ह्यूज मतलब बड़ा सा, एक बड़ा सा पगड़ी पहना हुआ था। ग्रीटेड देम, ग्रीट मीन्स स्वागत करना होता है, बधाई देना भी होता है। तो वो जो सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ सुदृढ़ व्यक्ति था, हिष्ट पुष्ट व्यक्ति था, वो उनका स्वागत किया, जो कि एक बड़ा सा पगड़ी पहना था। ग्रीटेड देम, उनका स्वागत किए। विथ फोल्डेड हैंड्स, अपना हाथ जोड़कर नमस्कार कर कर की उन दोनों का, तीनों का स्वागत किए। ही लेड देम, वे हमें ले गए। ही लेड देम, लीड माने ले जाना, नेतृत्व करना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म है लेड। ही लेड देम, वे हमें ले गए, कहाँ ले गए, किस में ले गए, टू अ बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, बुलक कार्ट मतलब होता है बैलगाड़ी। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट, वे हमें एक बैलगाड़ी तक ले गए। एंड मच टू अजीत्स डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है प्रसन्नता, खुशी। और बैलगाड़ी को देख करके सबसे ज़्यादा खुशी किसकी हुई, किसको हुई, अजीत को। अजीत्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, अजीत को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब हुई, जब उस व्यक्ति ने क्या किया, अजीत को उठा लिया, लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट, और उठा करके अजीत को कहाँ बिठा दिया, गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर। द कार्ट ट्रंडल्ड, ट्रंडल मतलब लुढ़कने के, वो गाड़ी के पहिए के लुढ़कने की आवाज़ को कहते हैं ट्रंडल्ड। द कार्ट ट्रंडल्ड ऑन द ऑलमोस्ट ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज। वो जो बैलगाड़ी था लगभग 1 घंटे तक लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे गांव तक पहुंचा। फाइनली, अंततः, अंत में गांव में पहुंचा। रीच मतलब पहुंचना। दे इलाइटेड, एलाइट मीन्स होता है उतरना, नीचे आना। दे एलाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस, ब्रिक मीन्स होता है ईंट, लार्ज मतलब बड़ा। वे एक बड़े से ईंटों के घर से, ईंटों से बने हुए घर, लार्ज ब्रिक हाउस, एक बड़े से ईंटों से बनाए हुए घर के पास जा कर के उतरे। इन फ्रंट मतलब होता है के सामने, ईंटों से बने हुए एक बड़े से घर के पास जा कर के उतरे या रुके। एन एल्डरली मैन एंड अ वुमन केम आउट ग्रीटिंग नानाजी एंड पुशिंग ओवर द किड्स, किड्स मीन्स होता है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, किड्स। एन एल्डरली मैन, जब हम उस घर के सामने पहुँचे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बुजुर्ग पुरुष, एंड अ वुमन, और उसकी महिला, केम आउट घर से बाहर आए, ग्रीटिंग नानाजी एंड ग्रीटिंग नानाजी, नानाजी का स्वागत करने के लिए, एंड पुशिंग ओवर द किड्स, और जो बच्चे थे दोनों अजीत और नैना, उनके प्रति स्नेह बरसाने के लिए, फशिंग देम, उनको स्नेह करने के लिए, प्रेम करने के लिए दोनों बाहर आए। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट, डायलेक्ट मीन्स होता है बोली, स्थानीय बोली को कहते हैं डायलेक्ट। दे स्पोक इन अ डायलेक्ट, वे एक स्थानीय बोली में, स्थानीय भाषा में बात कर रहे थे। विच नैना एंड अजीत फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वे स्थानीय बोली में बात की है जिसे नैना और अजीत को समझने में क्या हुई, परेशानी हुई, डिफ़िकल्टी हुई। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नानाजी टूक देम टू अ ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मीन्स चबूतरा, चौरा, जो ऐसे पेड़ के चारों ओर बना होता है। यहाँ पर तो ये खटिया पलंग दिखा दिया गया है बैठने का, तो उस चबूतरा को कहते हैं, चबूतरे को कहते हैं प्लेटफॉर्म। जैसे कि रेलवे स्टेशन को में कह देते हैं, जो ऊपर उठा हुआ स्थान बना होता है उसको कह देते हैं प्लेटफॉर्म। तो नाश्ता करने के आधे 1 घंटे के बाद, एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, जब वे अपना नाश्ता कर लिए, आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, नानाजी टूक देम, नानाजी उन दोनों को ले गए, अजीत और नैना को ले गए, कहाँ ले गए, टू अ ह्यूज पीपल ट्री, एक बड़े से ह्यूज पीपल के पेड़ के पास ले गए। वेयर देयर वाज अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे चबूतरा, बैठने का जगह बना हुआ था। दे सैट डाउन, सीट का सेकेंड फॉर्म सैट,
वे बैठ गए। एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। वे उस पीपल के पेड़ के पास जो चबूतरा बना हुआ था वहाँ बैठ गए, पिक्चर में आप देख रहे हैं, और नाना जी ने अपना कहानी शुरू किया। उन्होंने बताया, नाना जी ने अजीत और नैना को, अराउंड 10 ईयर्स अगो, अगो मतलब पहले, अराउंड माने बताया मैं पीछे, लगभग या के आसपास, लगभग 10 वर्ष पहले देयर वॉज अ यंग मैन। इस गांव में एक व्यक्ति हुआ करता था, एक युवक हुआ करता था, यंग मैन, हुज नेम वॉज आकाश, जिसका नाम था आकाश। ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा था। किसका पढ़ाई कर रहा था? टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS he worked hard and won a scholarship to USA, United States of America. After he completed his MBBS, जब वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया था? अमेरिका गया हुआ था। जब उसने अपना पढ़ाई MBBS का कंप्लीट कर लिया, he worked hard, वो उसने कठिन मेहनत किया, परिश्रम किया, वर्कड हार्ड, एंड won a scholarship, विन का सेकेंड फॉर्म है won, जीतना, विन। उन्होंने एक स्कॉलरशिप जीता, USA में स्कॉलरशिप मिला उसके। ही गोट हिज मास्टर्स डिग्री, उसके बाद उसने अपना मास्टर डिग्री प्राप्त किया, मीन्स MSc किया। ही गोट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक, फिर उन्होंने अपना मास्टर का डिग्री मीन्स MSc करके वापस घर आने का डिसाइड किया। अलॉन्ग विथ हिम मीन्स उसके साथ में, अलॉन्ग विथ हिम उसके साथ में 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके 10 और दोस्त, हैड आल्सो गॉन फॉर हायर स्टडीज़ टू अमेरिका, वो अकेला नहीं गया था अमेरिका, उसके साथ उसके 10 और फ्रेंड्स गए थे अपने पढ़ाई करने के लिए अमेरिका में। दे आल स्टेड, स्टे माने रुकना, रोक लगा देना भी होता है। दे आल स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न, वे सब वहीं अमेरिका में ही रुक गए, सेटल हो गए। बट आकाश रिटर्न, परंतु आकाश गांव वापस आया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये आंसर में आएगा, हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन्स फॉरेन कंट्री। ही वांटेड, यहाँ से भी आंसर में आएगा, ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, एंड फाइनली आगे आएगा, यहाँ पे अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं जो बचा हुआ है। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी, आकाश जब गांव वापस आ गया तो आकाश के पिता इस बात से खुश नहीं थे। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी, आकाश के पिता बहुत खुश नहीं थे विथ हिज सन्स डिसीजन, अपने बेटे के इस डिसीजन से। ही वॉज वेरी प्राउड, उसे बहुत ही गर्व था, प्राउड मीन्स गर्व, दैट हिज सन हैड गॉट अ फॉरेन डिग्री, फॉरेन मतलब होता है विदेश, उसे बहुत गर्व था कि उसके बेटे ने क्या किया था, फॉरेन से, विदेश से डिग्री लिया था, डिग्री हासिल किया था। ही वांटेड, वो चाहते थे, ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम, वो चाहते थे कि उसका बेटा अमेरिका में ही अपना घर बनाए। अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अर्न माने कमाना, अर्जित करना, अलॉट मीन्स अत्यधिक, बहुत सारा, ऑफ मनी, वो चाहते थे कि उसका बेटा अमेरिका में ही अपना घर बनाए, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाए, एंड फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स, और अंत में अपने पेरेंट्स को इनवाइट करे, मीन्स वहाँ बुलाए, एंड सिस्टर, और अपने बहन को भी, आल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका, अमेरिका में सेटल होने के लिए वहाँ हम सबको बुलाए, ऐसा उसके पापा चाहते थे। बट आकाश वाट एडमंड, एडमंड होता है मतलब होता है हठी, जिद्दी, बट आकाश वास एडमंड, दृढ़ निश्चयी, परंतु आकाश दृढ़ निश्चयी था, हठी था। उसका कहना था, आकाश का सोचना था ऐसा, माई कंट्री हैज़ स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, मेरे देश ने मुझ पर थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, स्पेंड माने खर्च करना भी होता है, बिताना भी होता है, बताया था मैं। उसका सोचना था कि मेरा जो देश है वो मुझ पर हज़ारों रुपए खर्च किया है, मेरे पढ़ाई पर हज़ारों रुपए खर्च किया है। आई हैव टू रीपे, रीपे मतलब फिर से चुकाना, अदा करना। आई हैव टू रीपे, मुझे पुनः चुकाना होगा। दिस डेप्ट, डेप्ट मतलब होता है ऋण, कर्ज, मुझे इस कर्ज को दोबारा चुकाना होगा। द ओनली वे, और इसके लिए एकमात्र तरीका, रास्ता ये है, वे मतलब रास्ता या तरीका, आई कैन डू इट, और इस कर्ज को चुकाने के लिए केवल एक ही रास्ता है मेरे पास, आई कैन डू इट
इज़ बाई सर्विंग बाय द पीपल हियर। और इस कर्ज को कैसे करके चुका सकता हूँ मैं? केवल सर्व माने सेवा करना, इस देश के जनता के लोगों का सेवा करके ही मैं इस डेप्ट को, इस ऋण को चुका सकता हूँ। एंड मोर ओवर, और इसके अलावा इंडिया एंड इट्स विलेजेस, भारत और यहाँ के गाँवों को नीड मीन्स आवश्यकता है गुड डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स की, फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और इसके अलावा आकाश का क्या सोच था कि भारत को अमेरिका के अपेक्षा अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है, ऐसा आकाश का सोच था। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे एक और पार्ट में इस लेसन को हम ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।